महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय महर्षि व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत या पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा कि मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। हे महामुनि, इस महालक्ष्मी व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताज़ा धूप से महालक्ष्मी को जल छिड़क कर स्नान कराएं। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगाइए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर अश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करके पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेक प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करें और महालक्ष्मी व्रत कथा करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगीं और कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगीं। इस कारण गांधारी व कुंती में कुछ द्वेषभाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातःकाल से ही नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी और सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देख अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु देश के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजन सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है या उसे आप अपने घर में भी कर सकती हैं? परंतु वह सास सम्मान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए सजाया है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा भेज दें। मैं आपको पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत हाथी को भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे शहर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र के ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया।
हस्तिनापुरवासी स्वागत तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगा। ऐरावत के दर्शन होते ही सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर गया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला अबीर केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान मेवा मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी व्रत कथा आदि करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य व मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।